उम्मीद उम्मीद से बढ़कर कुछ नहीं, वरना आज के जमाने में कौन यकीन करेगा कि मरकर भी दोबारा जिंदा हुआ जा सकता है। मीनाक्षी, ये कोई एकता कपूर का सीरियल नहीं है कि कोई मर जाए और उसके बाद फिर से जिंदा हो जाए। वो सिर्फ सीरियल में होता है, असल जिंदगी में नहीं। इंसान मरकर बार बार लौट जाता है, वाकई में आपने ठीक कहा, पर ये असल जिंदगी में कोई नहीं मानेगा अमित, बल्कि मान रहे हैं लोग। मेरे लिए और आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम दोनों थोड़े योगी किस्म के हो गए, लेकिन दुनिया ये मान रही है और दुनिया के कोने में -196 डिग्री में इस तरह के ट्यूब्स में फ्रीज हुए वे 300 लोग इसी उम्मीद में मौत की नींद सो रहे हैं कि एक दिन ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जिससे वो दोबारा जी उठेंगे। इसलिए उन्होंने अपनी बॉडी को सुरक्षित रखवा लिया है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ अपना जो सिर है उसे फ्रीज करवाया है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जब टेक्नोलॉजी आगे चल करके बनेगी तो हो सकता है शायद उनकी लोअर बॉडी भी नहीं बन पाएगी। और इस प्रोसेस में मौत के तुरंत बाद ब्लड को एंटी फ्रीज लाइक केमिकल से बदल दिया जाता है और शरीर को -196 डिग्री में स्टोर किया जाता है, ठीक वैसे जैसे अभी हम आपको दिखा रहे हैं। अब बताइए टेक्नोलॉजी क्या क्या कर सकता है। अब टेक्नोलॉजी जो बनी ही नहीं है और जिसकी गारंटी भी नहीं है और बनेगी या नहीं बनेगी इस पर अभी भी संशय है, उस पर भरोसा करके लोग इस तरह की सेवाएं ले रहे हैं। क्योंकि अमित, लोग किसी भी कीमत पर लंबी उम्र जीना चाहते हैं, और फिर चाहे उसके लिए उन्हें कितनी भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़ जाए, कितना भी पैसा क्यों ना खर्च करना पड़ जाए। अजीब बात है, उम्र बढ़ाने के लिए पैसा खर्च करने को तैयार है, लेकिन अच्छी लाइफस्टाइल, सही डाइट और थोड़ा सा वक्त योग वर्कआउट के लिए निकालने के लिए लोग तैयार नहीं है। हफ्ते में 6 दिन काम और फिर छुट्टी का इंतजार, लोग बस इसी साइकिल में उलझ कर रह गए हैं। जबकि इरादा पक्का हो तो ऐसा कोई काम नहीं जिसके लिए वक्त नहीं निकाल सकते हैं हम। बस जरूरत क्या है? मजबूत इच्छा शक्ति की। इसलिए यही टाइम है खुद से वादा करके कि योग वर्कआउट करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, मी टाइम एंजॉय करेंगे, तभी लंबी उम्र के सपने को साकार कर पाएंगे। और सिर्फ यही काफी नहीं है, 100 साल तक जीने के साथ साथ सेहतमंद जीवन जीना भी जरूरी है। और इसके लिए करना क्या होगा, ये योग गुरु स्वामी रामदेव से बेहतर कौन बता सकता है। तो चलिए स्वागत करते हैं स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे हरियाली के बीच में रनिंग ट्रैक, वैसे तो अच्छे अच्छे शहरों में भी बन गए, हमने तो यहाँ बना ही रखे हैं। हमारा वाला जो रनिंग ट्रैक है वो तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, इसमें तो एको प्रेशर भी साथ साथ हो जाता है। इधर पेड़ पौधों हरियाली के बीच में और नए नए खिलते पुष्पों के बीच में ऐसी ही जिंदगी सबकी खिली रहे, महकती रहे। और देखो यहाँ तो फूल भी कितने बढ़िया बढ़िया महक रहे हैं, और देखो इधर जीवन पुष्प ये महक रहे हैं। चलो चलो जॉगिंग करो, रोज सुबह सुबह एक बार ऐसे जो दौड़ लगा लेंगे, और हमारे साथ साथ योगिक जॉगिंग कर लेंगे, आंवला, एलोवेरा, गिलोय पी लेंगे, और योगामृत का, ज्ञानामृत का, भजनामृत का पान कर लेंगे। भगवान की भक्ति की भी संजीवनी पिलाते हम। रघुपति भक्ति संजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, राम कृपाना शै सब रोगा, जो भांति बनई संजोगा। एक ये तो हमने नियमित रूप से ही करवा दिया सबको। और देखो ये हमारे सदाजी है, देखो कितने साल के हो गए साहब? 73। अरे राम राम, लो, और शुगर को हरा दिया 73 में। आज 6 फुट दे, एकदम गुरुदेव बंदे हैं। 25 साल का अस्थमा, शुगर सब ठीक कर लिया, घुटने ठीक कर लिए। ओए राम राम, बैठक लगा रहे। और ये गुड़िया, इसने भी अपनी टाइप 1 डायबिटीज अच्छी कर ली, इंसुलिन बंद कर लिया। इसने भी कमर टूटी पड़ी थी तो दंड बैठक लगा रही अभी। अजब गजब ये लाभ है भाई। और ये हमारी निर्मल डॉक्टर है, बेटा डॉक्टर, बेटी डॉक्टर, पूरी फैमिली डॉक्टर। और इसने अपनी एसएलई से लेकर के एक क्या हो गया था बनाया, जोगरेन सिंड्रोम को भी जोग से ठीक कर लिया।
लो ऐसे, और फिर ये उल्टे लेट करके ये किया करो, यो देखो ऐसे ऐसे। अब जो 100 साल तक स्वस्थ रहना चाहते हैं, और देखो भाई ये 100 साल के बाद वाला मामला समझ में तो आया नहीं। सैकड़ों लोगों ने अपनी बॉडी प्रिजर्व करवा रखी है, उसमें करोड़ों रुपए लगा दिए, बॉडी फ्रीजिंग करवा ली है दिमाग का कि भाई किसी दिन हम फिर जागेंगे, और फिर वही गला सड़ा शरीर लेकर के, अरे भैया नया मिल जाएगा ना। पुनर्जन्म में विश्वास रखो, पूर्व जन्म भी होता है और पुनर्जन्म भी होता है। योग अच्छा रखो, बात तो ठीक है स्वामी जी, करो तो अगला जन्म अच्छा ही मिलेगा। तो इसलिए अब जो जिंदा हैं उन्हें जिंदा रहने के तौर तरीके आते नहीं, अच्छा खाना खाते नहीं, अच्छी नींद सोते नहीं, अच्छे कर्म करते नहीं, अच्छे से योगाभ्यास करते नहीं, और फिर ये सोचते हैं कि चलिए मर के एक बार फिर से जिंदा हुआ जाएगा, कुछ तूफानी सा किया जाएगा। तो स्वामी जी ये बातें तो सचमुच मेरे और अमित के भी एकदम समझ के परे है, इसलिए हम ये कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पर साई-फाई सीरियल बनाने की तैयारी है, साई-फाई फिक्शन फिल्म बनाने की तैयारी है। लेकिन स्वामी जी हो तो रहा है, दुनिया के कोने में एक ऐसा भी रिसर्च हो रहा है कि लोग अपने शरीर को फ्रीज करवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की उम्मीद है कि एक ना एक दिन ऐसा मौका आएगा जब एक बार फिर से वो जी उठेंगे और उसके बाद जितना रोकड़ा उन्होंने कमाया है उसको फिर से वो खर्च कर सकेंगे। स्वामी जी जीवन जीने का सही तरीका, सही सलीका क्या है? कल के बारे में सोच के आज अपना बर्बाद जो कर रहे हैं, उन्हें आज में तो जीवन जीना सिखा ही दे। हाँ, तो जीवन जीने का सही सलीका यह है कि सुबह जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठने की आदत, योग करने की आदत, अच्छा सोचने की, अच्छा देखने की, अच्छा सुनने की, अच्छा बोलने की, अच्छा खाने पीने की आदत। कितना सिंपल है अच्छा जीवन जीना। और लोग इतनी अच्छी बात को छोड़ करके फालतू के उधेड़ बुन आपाधापी मार धाड़ खींचाताड़ में लगे पड़े, उलझे पड़े। तो रोज 100 बार भुजंग आसन कर ले, चलो करो सब होले होले, जिनसे बन पाए वो तो फिर हमारे साथ शीर्षासन भी कर ले, ये हो जाए तो बात ही क्या है। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय गोधन अर्क पी ले, शरीर का शुद्धिकरण, गो घृत पान कर ले, इम्यूनोग्रिट ले ले। फिर जेनेटिकली 3 ही बड़े कारण होते हैं, जेनेटिक कारण, एनवायरनमेंट का बाहर का कारण और अपनी बुरी आदतें। तीनों कारणों को हटा लें, जिंदगी में कभी कोई रोग होगा ही नहीं। जेनेटिकली जिनके लीवर कमज़ोर है, लिवोग्रिट, किडनी कमज़ोर है, रीनोग्रिट, थायराइड कमज़ोर है, थायरोग्रिट, हार्ट कमज़ोर है, कार्डियोग्रिट, ब्रेन नर्वस सिस्टम वीक है, मेधावटी, मेमोरी ग्रिट या अश्वगंधा आदि। अपने अपने वात, पित्त, कफ, त्रिदोष के अनुसार वात के लिए पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, कफ के लिए स्वासारी, ब्रोंकोम, पित्त के लिए लिवोग्रिट और एसियोग्रिट, मोती पिष्ट, सर्वांगासन, ये हलासन। 5 आसन यदि हो जाए ना, ये बहुत ही अच्छे हैं सदा यौवन के लिए। ये योग फॉर यूथ भी है और यौवन के लिए योग। सदा युवा रहना चाहते हैं, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, और थोड़ा सा ये चक्रासन भी अच्छा है। अभ्यास करने से तो हो ही जाएगा। हमारे बहनें भी करने लग गई है, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ईशा जी, अमित जी भी। और फिर ये पश्चिमोत्तानासन, ये 5 आसन तो कम से कम करें। तो भुजंगासन 100 बार और ये 5 आसन जो कि ऐसे ही हमने बताए, इतना भी कर लेंगे ना। और फ्लैक्सिबिलिटी के लिए ये 2 अभ्यास तो अब सबने करने शुरू कर दिए। स्थित कोणासन अभी भी मेरे साथ देखो सब भाई बहन कर रहे हैं। और अलग अलग रोगों से, एक तो एक गांजा फूकने वाला किधर गया? हाँ, वो देखो बैठा, 25 साल तक गांजा फूका इसने। गांजा, बीड़ी, सिगरेट और पूरा शरीर गल सड़ गया था। क्या नाम है? अनोखा लाल। सच में अनोखा है। अरे छोड़ी कैसे स्वामी जी, कैसे तो छोड़ दी गांजा, बीड़ी, सिगरेट? छूट गया गांजा। बहुत नुकसान हुआ कह रहा है। पूरा शरीर गल सड़ गया था, दमा हो गया था पूरा, और भयंकर फूकता था, सुबह ही शुरू कर देता था।
और रात तक ड्यूटी के समय करेगा तो सस्पेंड ना कर देंगे। तो बोले पी लिया तो फिर ड्यूटी कैसे करेंगे? हाँ चलो। तो लेकर गांजा खूब फूका, अब फूक मार रहा है। फूक मार मार के जो अंदर जमा था उसको निकाल दिया सब। तो देखो नशा छूट जाता है, सब बुराइयां, सब बीमारियां, सब बुरी आदतें एक योग में कितनी ताकत है। ये तो कुछ भाई बहन मेरे साथ रहते हैं, वैसे तो मैं सुबह सुबह हजारों के साथ और परोक्ष रूप से लाखों करोड़ों के साथ योग करता हूँ और सबसे एक ही बात कहता हूँ, आओ योग अपनाओ और अपने अपने रोग के अनुसार कम से कम हमने 10-15 तरह का पैकेज दे रखा है। 5 प्राणायाम तो सभी कर लो। अब जो आसन नहीं कर पाते वो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये 5 प्राणायाम तो सभी करने लग गए। फिर जिनकी आवश्यकता वो बाह्य प्राणायाम भी करते, उज्जाई भी करते, वो शीतली शीतकारी, जिनका पित्त बढ़ा हुआ है, मन बेचैन है, अशांत है, ये शीतली, ये शीतकारी। और वैसे अब ये आज शीतली शीतकारी करने का समय नहीं, क्योंकि कल परसों जो वर्षा है प्रभु राम जी, तो उससे ठंडक अच्छी हो रखी है। नहीं तो गर्मियों में जब गर्मी बढ़ जाए तो ये शीतली शीतकारी। अभी स्वामी जी थोड़ा सा प्राणायाम में और समय लेंगे और उससे पहले थोड़ा सा पसीना बहाने वाला काम कर लेंगे स्वामी जी, क्योंकि आजकल की जैसी लाइफस्टाइल है, खराब खान पान, बेतरतीब सा रूटीन, फिर नींद कम लेना, ये सब मिलजुल कर शरीर को अंदर से कमजोर और खोखला बना रहे हैं। इसके बावजूद लोग लंबी उम्र के सपने देख रहे हैं। कई देशों में तो 150 साल तक जीवन रेखा खींचने की बात चल रही है। लेकिन स्वामी जी, लंबा जीवन जीकर क्या फायदा अगर सेहत ही इस जीवन में साथ ना दे। ऐसे में भारत और भारत के लोग योग और आयुर्वेद को अगर बड़े स्तर पर अपना लें तो क्या हम दुनिया को 150 साल तक का स्वस्थ जीवन का मॉडल दे सकते हैं? 3 चीजें कर लें तो एकदम ठीक कह रहे हैं मीनाक्षी जी। हम 150 साल का एक हेल्दी, प्रोडक्टिव, क्रिएटिव, इनोवेटिव, हैप्पी, पीसफुल, जॉयफुल लाइफ का सपना साकार करने का पूरे जीवन दुनिया को एक मार्गदर्शन, उसको एक दिशा दे सकते हैं। तो इसमें 3 चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो योग, और योग के साथ साथ एक शब्द है योग युक्त आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, आचरण, योग युक्त जीवन। योग अर्थात अभी हम निरंतर आसन कर रहे हैं, जैसे मंडूक आसन, योग मुद्रासन, अर्धमत सिंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, कुछ आसन खड़े होकर के, कुछ आसन बैठ करके, कुछ आसन लेट करके, उल्टे लेट के, सीधे लेट करके, और फिर थोड़ा व्यायाम। तो 10 से 20 मिनट का व्यायाम, 10 से 20 मिनट के आसन, लगभग आधा घंटे का प्राणायाम, कम से कम 5-10 मिनट का ध्यान, ये 1 घंटे का पूरा पैकेज है। इसको भी हमने पूरा कर लिया तो सच में एक योग और योग युक्त आहार, सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक वाणी, सात्विक व्यवहार, सम्यक दृष्टि, हमारी सोच में, देखने, सुनने, खाने, पीने, जीने में सात्विकता होनी चाहिए, प्रामाणिकता होनी चाहिए, उसके अंदर पवित्रता होनी चाहिए। ये योग और योग युक्त आहार, विचार, वाणी, व्यवहार। और फिर आपने जो लॉन्जिविटी, इम्यूनिटी की बात की है, अब देखो शतायु दीर्घायु होने के लिए एक तो 10 चीजें बता रहा हूं। खान पान में तो जितनी नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल घी, नेचुरल तेल और नेचुरल दालें, ये जितना भी सिंथेटिक फूड है ना, इससे बचना पड़ेगा। अब ये जो हमने कुटिया बनाई है, ये तो अलग ही तरह से, ये तो नेचुरल हाउस है, इसमें कोई भी सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है, सिंथेटिक पेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। ये तो थोड़ा सा लोगों के लिए चैलेंजिंग हो जाएगा, लेकिन पहले तो हमारे पूर्वज ऐसे ही रहा करते थे। और हाँ, उनकी
झोपड़ी में रहते थे और खोपड़ी भी अच्छी थी उनकी, दिमाग अच्छे थे। आजकल लोगों की झोपड़ी से निकले तो खोपड़ी भी खराब हो गई। खैर, तो अच्छा आहार लें और अच्छा विचार, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार। फिर देखो मूलभूत परिवर्तन, जितना हो सके गेहूं चावल कम से कम खाओ, मिलेट्स का इस्तेमाल करो, जितना हो सके उतना अंकुरित खाओ, सलाद खाओ, फल खाओ, फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स, जिसको जहाँ जितने उपलब्ध हो जाएं, कोई महंगे की सस्ते की बात नहीं है। और इसमें कम से कम 2-3 चीज़ों का समावेश कर लो। एक तो अश्वगंधा शतावर, अश्वगंधा है, शतावर है, शिलाजीत है। अष्टवर्ग हमारे यहाँ पर जीवनीय माना जाता है, रिद्धि वृद्धि जीवक ऋष्वक रिद्धि वृद्धि जीवक ऋष्वक मेधा महामेधिक मेधा काकोली क्षीर काकोली विदारी कंद वराही का अश्वगंधा शतावर। अष्टवर्ग और अष्टवर्ग के जो विकल्प द्रव्य है, ये सच में इनमें संजीवनी शक्ति है और इसके ऊपर हमने बहुत रिसर्च किया है और हमने 25 से 50% ड्रोसोफिला से लेकर के सी एलिगेंस की आयु बढ़ा दी, छोटे जीवों पर ये उपयोग कर लिया है। तो अश्वगंधा शतावर, सफ़ेद मूसली, कोच बीज, बला बीज और ये जो गिलोय है, एलोवेरा है, इन सब का प्रयोग करके और इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, तीनों के ऊपर हमने किया है प्रयोग। जिनको भी अपनी लॉन्जिविटी, इम्यूनिटी बढ़ानी है, एंटी एजिंग के लिए, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। तो ये कोई ना कोई जड़ी बूटियों का, वनस्पतियों का प्रयोग करें। सुबह सुबह उठ करके एक बार पूरे शरीर की सफाई के लिए गोधन अर्क पी लें और गोघृत पान कर लें। फिर जैसे मैंने कहा ना, एक तो जेनेटिक जिनका लीवर किडनी आदि कमज़ोर है, लिवोग्रिट, रीनोग्रिट आदि, और बाहर के वातावरण में जितना हो सकता है 3 चीज़ें बड़ी खतरनाक है, एक रेडिएशन, एक पोल्यूशन और दूसरा जितने भी ये अनवांटेड चीज़ें जीवन में आ जाती है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, उसको अवॉइड करना पड़ेगा बस। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये तो हम थोड़ा सा प्रतीकात्मक रूप से करवा रहे थे, बता रहे थे। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन और ये वृक्षासन, ये तो हमारी तो एकाग्रता, इसलिए तो हमसे तो सेकंडों के हिसाब से हो जाता है। ऐसी एकाग्रता स्वामी जी हर व्यक्ति की बनानी है और इसलिए हम भी बनाने में ही समय लग जाता है। योग आयुर्वेद के अनुष्ठान में आपके साथ जुड़े हुए हैं। 10 बार सूर्य नमस्कार। स्वामी जी, आधुनिक रिसर्च ये कहती है कि मेडिटेरेनियन डाइट यानी कि प्लांट बेस्ड डाइट लॉन्जेविटी बढ़ाती है। क्या आयुर्वेदिक खानपान इस मेडिटेरेनियन डाइट से भी ज्यादा असरदार है? क्योंकि जो आप कहते हैं कि एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्वे भुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम, ये जो आप एक तरीका बताते हैं कि भोजन करने का तरीका सदा रोगम चतुर्भुक्तम तो मारकम, तो स्वामी जी, ये जो आप खाना खाने का सही समय, सही तरीका, तो आयुर्वेदिक खान पान क्या मेडिटेरेनियन डाइट से ज्यादा असरदार है? इससे थोड़ा सा समझाएं। ये देखो, ये तो 1,96 करोड़ 8,63,127 वर्षों से आजमाया हुआ सब। दुखारित भूख, हित भूख, मित भूख जो होंगे, सुबह उठ करके एक तो सूर्य का दर्शन करो। अब देखो तुम्हें सूर्य का दर्शन हो रहा है ना? हाँ, अब देखो ये हमारे अलग अलग आयु वर्ग के बच्चे हैं और इन्होंने सूर्य के दर्शन से सूर्य जैसी तेजस्विता, यही सूर्य सहस्रांशो तेजराशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहण अर्घ्यम दिवाकर। सुबह सूर्य को अर्घ्य देते थे हमारे यहाँ पर। चलो और अपडेट करके कर लो। तो सुबह सुबह योग करो और योग के साथ नाश्ते में जो कई तरह की चीज़ें खाते हैं ना, इसको बंद करके आप यदि अंकुरित लेते हैं या थोड़े भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स खाते हैं, सुबह सुबह पका हुआ खाना बंद कर दो। और सुबह सुबह जो हमारी तरह से रह सके तो सबसे अच्छा है, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, हनी ले लिया। और जैसे जिसको मस्तिष्क के रोग है तो मेधा क्वाथ, श्वास दमा कफ के रोग है तो श्वासारी क्वाथ, वात के रोग है तो पीड़ंत क्वाथ, पित्त के रोग है तो सर्वकल्प क्वाथ, कायकल्प क्वाथ आदि ले लिया, या बीट ग्रास, एलोवेरा आदि पी लिया। अपने अपने रोग के अनुसार कषाय बोलते हैं दक्षिण में, काढ़ा बोलते हैं आम आयुर्वेद की भाषा में, काढ़ा क्वाथ।
तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, एक एक आसन 1-1, 2-2 मिनट ऐसे करें। तो सुबह सुबह ये जो इडली, डोसा, पराठा, बड़ा पाव, फिर कुछ तो पूड़ी कचौड़ी से ही नाश्ता शुरू करते हैं, जलेबी से। ए मेरे राम, सुबह सुबह पेट के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। तो और ये जो हमने आदत बना ली है, इससे छोड़ना पड़ेगा। सुबह सुबह बहुत ही हल्के फ्रूट्स में भी, जैसे अनार है, पपीता है, सेब है। अब सुबह सुबह ये चाय, कॉफ़ी, पराठे और जो सुबह सुबह हैवी ब्रेकफास्ट वाली आदत है, इसको छोड़ना पड़ेगा। 16 घंटे का इंटरमिटेंट उपवास हो जाता है यदि आप शाम को 7-8 बजे के बाद कुछ नहीं खाते। अगले दिन फिर आपको ऑफिस में भी आना है तो आप 9-10 बजे खा करके निकल जाते हैं। शाम को आकर के 6 बजे से पहले फिर खा ले। 5 बजे छुट्टी हो जाती है ऑफिस की, 6 बजे तक, अधिकतम मैंने 7 तक का, इसलिए मैंने एकदम प्रैक्टिकल बता रखा है। सुबह सुबह ये जो उठते ही लोग अपने पेट पर अत्याचार करते हैं, ये ब्रेकफास्ट के नाम पर, ये सब बंद करें। एक बार 9 से 10 के बीच में और शाम को 5 से 7 के बीच में। फिर ये दोपहर को काम में भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छे से आप अपना काम भी कर पाएंगे और किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। और खाने में सीक्वेंस ये रखें, पहले फ्रूट, सलाद, अंकुरित जो भी कच्चा खाना हो पहले खाएं, फिर शाक सब्जी और फिर अपने माता पिता का। और स्वामी जी वैसे भी कच्चा खाना खाने में खाना चबा चबा करके खाएं। दांतों को ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है, समय भी ज्यादा लगता है, भूख भी उससे शांत होती जाती है। तो जिसे ओवर ईटिंग की आदत है, अगर वो कच्चा खाना पहले अच्छी मात्रा में ले लेंगे, 4 रोटी वाली भूख है तो अपने आप ही आप 2 रोटी पर और 1 रोटी पर आ जाएंगे, क्योंकि कच्चा खाना काम ही ऐसे करता है, इजी डाइजेस्ट होता है और शरीर में पेट में जाते ही ऐसा लगता है कि आप फुल है, मतलब पेट भर गया है। स्वामी जी एक और विषय मैं आपके सामने रख लूं, पंचकर्म और आयुर्वेदिक उपाय 100 साल से ऊपर तक की स्वस्थ जीवन जीने के लिए कितना जरूरी है? क्योंकि खान पान, नींद, आराम, इन सब चीजों के साथ साथ पंचकर्म की भूमिका आप हमेशा ये कहते हैं कि बहुत बड़ी है। पंचकर्म कब कब करवाना चाहिए, महीने में कितनी बार करवाया जा सकता है और फिर इससे शरीर को कैसे फायदा मिलता है? विरेचन, ये साल में एक बार मीनाक्षी जी 7 दिन के लिए योगग्राम, निरामयम या पतंजलि वेलनेस या आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, इनका लाभ उठाइए। हाँ, तौर तरीका तो इसका ठीक होना चाहिए। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन करते करते हम जो बता रहे हैं जरा गौर से सुनिए। सिरोधारा से ब्रेन और ब्रेन की पूरी सिग्नलिंग, हम कहते हैं ना 1 सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में ब्रेन के 86 बिलियन न्यूरॉन्स से 100 ट्रिलियन से ज़्यादा सिग्नलिंग निकलती है, 37 ट्रिलियन सेल्स तक जाती है, पॉजिटिव होती है तो पूरे शरीर का पोषण होता है। और यदि वो नेगेटिव सिग्नलिंग होती है तो पूरे भीतर तक पूरे शरीर में तबाही मचती है, विध्वंस मच जाता है, डिजास्टर हो जाता है। तो क्या करें? सिरोधारा, अक्षि तर्पण, सेल्फ केयर, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, अपने इंटरनल ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स सबका केयर। अपने सेल्फ केयर के बारे में हम जो बहुत ज़्यादा चूक करते हैं ना, आँखों के लिए आई ग्रिट, कानों के लिए एयर ग्रिट और उससे अक्षय तर्पण, कर्णपूर, नाक के लिए नस्य और गले के लिए गंडूस, फिर छाती के लिए जो है वो बस्ती, और लंग बस्ती से लेकर के हृदय बस्ती से लेकर के उदर बस्ती से लेकर के फिर पीछे से पृष्ठ बस्ती, ग्रीवा बस्ती, कटी बस्ती, और फिर जो है पूरे शरीर पर अलग अलग अंगों पर लेप लपेट से लेकर के आंतरिक बस्ती, अलग अलग जड़ी बूटियों से, वनस्पतियों से मेडिकेटेड एनिमा, आंतरिक बस्ती, और फिर उसमें अलग अलग द्रव्यों से, अलग अलग तेलों से, घी से, जड़ी बूटियों के रस से, पाउडर से, उद्वर्तन, अभ्यंग, मसाज, वो भी बहुत बड़ा काम करती है। मसाज लें, स्टीम लें, और इसके साथ साथ जैसे स्नेहपान की बात आती है तो घृतपान 1 चम्मच सुबह सुबह, जो मैं बोल रहा था, सुबह उठते ही गोधन अर्घपान शुद्धिकरण के लिए और पूरे शरीर के पोषण के लिए घृतपान। तो स्नेहपान का भी एक बहुत ऊंचा विधान है
और जो वमन आदि है ये शरीर के जो संचित दोष है उनको निकालने के लिए, इसके साथ साथ जो षटकर्म है जलनेति, सूत्रनेति, शंख प्रक्षालन, बस्ती, नेत्र, धोतिर तथा बस्ति, त्राटकम, नोलिकम तथा कपाल भातिश्च एतानि षटकर्माणि प्रचक्षते। और इधर स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, नस्य, रक्त मोक्षण और ऐसे पूरा अक्षितर्पण आदि, ये सारी चीजें अपने शरीर की एनर्जी को अलाइनमेंट के लिए पूरा एक जीवनीय ऊर्जा, हमारी लाइफ एनर्जी, उसको चैनलाइज कर लेते हैं। जीवनीय ऊर्जा जब सही दिशा में प्रवाहमान होगी, लाइफ एनर्जी जब चैनलाइज हो जाएगी, तो ये शरीर का जो पूरा ताना बाना, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश, पंच महाभूत उनकी पंच तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्ट आत्मा सहित ये जो पूरा 72,72,10,201 नाड़ियों का ताना बाना है, इसको ठीक से जीने के लिए, इसको ठीक से चलाने के लिए जीवन का बोध कहाँ है? बस आदमी तो, परमात्मा ने 99% ऑटोनोमिक सिस्टम बना रखा, अपने आप लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन काम कर रहे हैं, उसमें हम सहायता करने के बजाय व्यवधान ज्यादा डालते हैं। अपने लीवर, अपने किडनी, अपने लंग, हार्ट, ब्रेन और शरीर के साथ अपने मन पर, अपने आत्मा पर कितना अत्याचार करते हैं, अपने स्वरूप को भूले बैठे रहते हैं। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। और अभी ये जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, उससे मेरे अपने भी थोड़े ज्ञान चक्षु खुले हैं कि जो ऑटो मोड पे मैं भी लगातार काम कर रही हूँ, बीच में 7 दिन का ब्रेक लेकर मुझे भी पंचकर्म षटकर्म करवा ही लेना चाहिए। इससे शरीर डिटॉक्स हो जाएगा और थोड़ा सा ब्रेन को और सेल्स को भी आराम मिलेगा। सब एंकरों को यही बुलाता हूँ, आपके लिए कुटिया तैयार है। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित जी और दीपिका जी, ईसा जी सहित हुसैन भाई जी को सलाम वालेकुम। उनको एक एक करके हम सब पहुंचते रहेंगे। जरा ये तो चुनाव निपट जाए स्वामी जी। युद्ध विराम भी हो गया है, अब ये जो घोषणा हुई है लागू हो जाए। हाँ, दरअसल ये युद्ध विराम होता है और फिर दूसरे दिन ठोकना शुरू कर देते हैं। अच्छा स्वामी जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट की भी मैं बात कर लेती हूँ। WHO ये कहता है कि 70% मौत लाइफस्टाइल डिजीज यानी कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन से होती है। योग और आयुर्वेद इनसे कितनी सुरक्षा दे सकते हैं, इसे एक तो समझना है, क्योंकि हम हर दिन चर्चा करते हैं कि भारत जो है वो डायबिटीज कैपिटल बन गया है, कैंसर कैपिटल बनने की दिशा में आगे बढ़ चला है, हार्ट अटैक के केसेस भारत में लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो बीमारियां तो बिल्कुल ऐसे चारों तरफ से घेर कर बैठी हुई हैं, बच्चों से लेकर युवाओं से लेकर बुजुर्ग, हर कोई परेशान। बीमारियां महामारियों की तरह बढ़ रही है मीनाक्षी जी। जी जी। और एकदम आपने ठीक कहा, पहले थी बीमारियां, आज बीमारी होगी महामारी। 20-25% लोगों को या तो बीपी हो चुका है या बॉर्डर लाइन पर होगा। लो, अब 25% आबादी को बीपी, लगभग 25% आबादी को शुगर, लगभग 20-25% आबादी को फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, कोई ना कोई लिवर की प्रॉब्लम। और फिर ऐसे ही 20-25% आबादी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वेट बढ़ा हुआ है, फिर ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है। अब यही जो लाइफस्टाइल डिजीज है, बीपी, शुगर, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, और फिर इसी से ही ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक का खतरा, लिवर किडनी फेलियर। और जब शरीर में जीवनीय ऊर्जा अव्यवस्थित हो जाती है तो बॉडी का एपोप्टोसिस गड़बड़ हो जाता है, तो कैंसर हो जाता है। तो ये बीमारियां नहीं, बीमारियां किसकी तरह हो गई? महामारियों की तरह बढ़ रही हैं। और हम इसको हल्के में लेते हैं, अरे बीपी तो सभी को हो ही जाता है। क्यों हो जाता है, हमें क्यों नहीं है? अरे ये गलत बात है। तो लोगों ने कंप्रोमाइज कर लिया है। तो आज मैं एक सूत्र दे रहा हूं, बीमारियों के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई समझौता नहीं। बाकी कंप्रोमाइज इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में हो जाए तो अच्छा है। अच्छा, उसमें पाकिस्तान खामा खां चौधरी बना हुआ है, अपने लोगों के लिए खाने के लिए दाने नहीं, वो फालतू की दलाली करने में लगा पड़ा है। तो देखो, बीमारियों के साथ कंप्रोमाइज नहीं, योग में कंप्रोमाइज नहीं, युद्ध में तो कंप्रोमाइज होना ही चाहिए। युद्ध सिद्ध बिल्कुल स्वामी जी, क्योंकि अगर 100 साल सेहतमंद रहना है, क्या करे?
तो एक तो ये ध्यान धरें जी जी मेरे भाई, हम ये लगाओ आहुति लगाओ। नहीं, मैं आहुति यही लगा रहा हूँ स्वामी जी, आपकी बात को ही मैं और आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं ना कि 100 साल अगर सेहतमंद रहना है तो हम ये कैसे लापरवाही नहीं कर सकते, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते योग से, कि योग के जरिए हम 100 साल के सेहतमंद रहने के लिए हम अपने शरीर को तैयार कर सकते हैं। लेकिन स्वामी जी, अब उसके लिए जरूरी है कि हाथ पैर मजबूत हो, तभी तो हम 100 साल जिएंगे, चलेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे। अब इसलिए स्वामी जी, हड्डियों को और साथ ही मांसपेशियों को कैसे हम मजबूत रखें, इसके लिए भी एक सेशन बता दीजिए, उपाय बता दीजिए। अब देखो जी, पूरा का पूरा देखो, दो बातें बता रहा हूँ। एक तो ये बटरफ्लाई और ये स्कंध संचालन, ये तो हाथ पर हिलाने के लिए। तेजी से चले, फ्रंट वॉक, बैक वॉक, फ्रंट रनिंग, बैक रनिंग चले, या तो जो है कम से कम जो है दौड़े हल्का हल्का। और हाथों की मजबूती वो सामान्य कामों से नहीं आएगी, इसलिए मैं कहता हूँ रोज कम से कम 100 बार ऐसे, ये भुजंगासन एक तो ये, या तो ऐसे ये एक 10-20 बार करके एक 10 दिन में 100 बार तक ऐसी पहुँच जाएगी। और भाई देखो, एक ही साथ सब करना हो ना तो इसमें सब आ जाता है। ये है हनुमान दंड, एक साथ ऐसे, तो हाथ पैर पीठ पूरी मांसपेशियाँ सब मजबूत ऐसे। और फिर भी देखो, हमारे यहाँ पर बोलते थे दंड बैठक, साधारण दंड से लेकर के, अब देखो हम तो थोड़ा फास्ट करते हैं, यूँ भी करते हैं, और फिर इसमें फिर बहुत तरह के दंड लगाते हैं, फिर एक ही है। और फिर देखो ये, चलो खड़े हो जाओ, ये तो सबको करना चाहिए इतना। फिर बीपी के लिए मुक्तावटी, शुगर के लिए मधुनाशिनी, मधुगिरीट, थायराइड के लिए थायरोगिट, हार्ट के लिए कार्डियोगिट, अमृत, अर्जुन की छाल, दालचीनी। कभी ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक होगा ही, कभी बीपी शुगर होगा ही नहीं। 50 साल पहले, 100 साल पहले थोड़ा रिवर्स जा करके देखो। स्वामी जी, आवश्यक सूचना भी आप दर्शकों को दे दें, ये लीवर किडनी की प्रॉब्लम, ये चीजें होती है। डिस्क्लेमर देना जरूरी है कि स्वामी जी, आपने जितनी तेजी से सारी चीजें की हैं वो लोग करने की कोशिश ना करें, आप धीरे धीरे करें, क्योंकि हमें 6 साल का वक्त लगा है। हम अभी तक स्वामी जी से अगर हम कहें, उनके साथ अगर हम कंपटीशन में उतरते हैं तो स्वामी जी हमसे 100 कदम दूर होते हैं, हमें भी 1-2 कदम पर ही हैं 6 साल में स्वामी जी। तो इसलिए वक्त लगेगा, धीरे धीरे करना पड़ेगा आपको, धीरे धीरे हो जाएगा। अब स्वामी जी, एक और रिसर्च की हम बात कर लेते हैं। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, यानी कि एजिंग को जो स्लो कर देता है, आपकी उम्र को कम करने, मतलब जो तेजी होती है उम्र दराज होने की, उसे कम करता है। तो स्वामी जी, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी मतलब जिसमें इंसान एक खास प्रेशर चैम्बर में उसे 100% शुद्ध ऑक्सीजन में सांस लेने के लिए एक वातावरण दिया जाता है। तो स्वामी जी, क्या साधारण प्राणायाम के जरिए हम उतना ही इसे असरदार बना सकते हैं अपने लिए, जो कि इस चैम्बर के अंदर घुसना नहीं चाहते हैं? ये दरअसल धंधेबाजी है। हमारे यहाँ पर AQI लेवल 5 का है। क्या है? 5, और दिल्ली में है 500। तो भाई, अब जो ये चैम्बर में बैठ करके ऑक्सीजन ले रहे हैं बावड़े, कहीं के हर चीज को कॉमर्शलाइज कर दिया है कि ऑक्सीजन भी चाहिए तो चैम्बर में घुसो। ऑक्सीजन चैम्बर बना रखे चाइना में, जापान में, अब अमेरिका में भी बन गए, पूरी यूरोप में। अरे पेड़ पौधों के बीच में जाकर के बैठो, नदियों के किनारे, उपवरे गिरिणाम संगमे च नदी नाम धिया विप्रो आ जाए। हम तो मूल प्रकृति को ही मूल संस्कृति मानते हैं। तो ऐसे पेड़ पौधों के बीच में बैठ करके आहा, कितना आनंद है। लंबे श्वास लें। लंबे श्वास लेने से पूरा 5000 ml ऑक्सीजन इनटेक कर लेते हैं। सामान्य में तो 500 ml ही होता, 10 गुना ज्यादा तो ऑक्सीजन आ जाएगी। तो खुले में, खुले आंगन में लोग सुबह जल्दी उठें, थोड़ा पेड़ पौधे बगीचों के बीच, थोड़ा खेतों में जाएं। जो गांव वाले हैं, अपने खेत की भी देखभाल हो जाएगी। नहीं तो आजकल तो हर समय नीचे जो है, या तो मोटरसाइकिल है तो गाड़ी है, लोगों ने पैदल छोड़ना छोड़ दिया है। तो पैदल चलें, खेतों में जाएं, लंबे सांस लें। और ये लॉन्जिविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, एंटी एजिंग के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। लंबे श्वास, बड़ी महिमा है इसकी।
एक साथ 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा उससे जुड़ा हुआ सर्कुलेटरी ट्रैक, और पूरा का पूरा शरीर का ताना बाना भस्त्रिका से, कपालभाति से पूरे वाइटल ऑर्गन्स। अब इसके लिए दूसरी कोई एक्सरसाइज नहीं बनी है, कोई मशीन नहीं बनी है जो एक साथ लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओसी, लंग, हार्ट सबको एक्सरसाइज, मूलाधार से सहस्रार तक सबको एक्सरसाइज दे सके। लो तो ये करो ना। अब हर चीज के लिए मशीन, एक्सरसाइज के लिए भी मशीन, ऑक्सीजन के लिए भी मशीन, फिर जो है सारे टेस्ट के लिए भी मशीन, फिर मशीन मशीन आदमी को पूरा उसको एक मशीन की तरह। हम केवल यांत्रिक नहीं है, हम तो शुद्धोस बुद्धोस निरंजनोस संसार माया परज वर्जितोस। मैं कहता हूँ सारे बाहर की पहचान हमारी गौण पहचान, हमारी मूल पहचान, हमारा मूल स्वरूप है आत्मा। हम शुद्धो, हम बुद्धो, हम मुक्तो। हम ये सोच, ये विचार, ये चिंतन मात्र आपके जीवन के सारे अंधियारे को मिटा देता है। सब बीमारियों के झाड़ झंकार से, सारी दुश्वारियों के, सब प्रकार की चिंताओं के, उससे आपको बाहर निकाल देता है। तो भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे ना तो 99 का, मैं तो कहता हूँ 100%, और पूरी एकाग्रता के साथ क्षिप्त मूड विक्षिप्त चित्त से किया हुआ योग पूरा फलीभूत नहीं होता। देखो एकाग्र चित्त होकर के, अंतर्मुखी होकर के, ऐसे पिंड में ब्रह्मांड है और आत्मा स्वयं ब्रह्म स्वरूप ज्योति स्वरूप है। तो पिंड में ब्रह्मांड और आत्मा शिवोहम शिवोहम, हम ब्रह्मास्मि, हम हैं। ये है जीवन का सच्चा समाधान, और इससे मिलेगा सच्चा स्वास्थ्य, सुख, शांति, आनंद। और 100 नहीं, एक बात जो 150, स्वामी 200 जी साल, आपसे 400 सीख साल सकते हैं, इस हमारे कार्यक्रम यहाँ से से सीख मिलने सकते वाले हैं वो ये कि इममॉर्टैलिटी के पीछे ना भागें, हमेशा के लिए जीने के लिए ना भागें, बल्कि अच्छा जीवन जीने के लिए भागें। क्योंकि वो एक फिल्मी डायलॉग है ना कि जिंदगी लंबी नहीं, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए बाबू मोशाय। स्वामी जी, आज इसी नोट पर हम खत्म करते हैं आज का कार्यक्रम। आपसे इजाजत चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर ना भागे, अंदर उतरे, और जो अंदर उतर गया, अपने आत्मा को जिसने जान लिया और जीत लिया, वो आत्म विजेता होकर के विश्व विजेता का भी सामर्थ्य हासिल कर लेगा। धन्यवाद, प्रणाम। कल फिर मिलेंगे 7 बज करके 56 मिनट पर। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी।